ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बावजूद सुधर नहीं रहा है पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ ने दी गीदड़ भभकी, कहा कि पाकिस्तान ने लिया 1971 युद्ध का बदला, दोबारा हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा भारत। यूके में एक समारोह में शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने पहलगाम की घटना के बहाने किया हमला, खतरनाक मोड़ ले सकते थे भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात। सिंधु जल समझौता रद्द हो जाने पर बौखलाए पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बोली आतंकी हाफिज सईद की जुबान, कहा कि तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को राष्ट्रपति जरदारी ने फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा। पीएम शहबाज शरीफ सहित मंत्री और सेना के अधिकारी समारोह में मौजूद रहे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर पर कसा तंज, उन्हें फील्ड मार्शल की जगह खुद को किंग की उपाधि देनी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ के चीफ इमरान खान ने पाकिस्तान में जंगल राज बताया, कहा कि देश पर जंगल के कानून का शासन है और जंगल में केवल एक ही राजा होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा कि पाकिस्तान में जहां आतंकवादी होंगे घुसकर मारेंगे। पाकिस्तानी सरकार और सेना दोनों आतंकवाद में शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को बताया मजहबी कट्टर इंसान, कहा कि उनके मजहबी तकरीर के 5 दिन बाद पहलगाम हमला हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अमेरिका की किसी भी भूमिका से इनकार किया, कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद हुआ है युद्ध विराम। पाकिस्तान को विदेश मंत्रालय की दो टूक, कहा कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। जम्मू कश्मीर पर कोई भी द्विपक्षीय चर्चा केवल पीओके को खाली करने पर होगी। सीज फायर पर उठ रहे सवालों के बीच विदेश मंत्रालय ने किया साफ, भारत पाकिस्तान के बीच तीसरे देश का दखल नहीं होगा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की रवानगी पर बोला विदेश मंत्रालय, भारत पर किए गए हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाए, दुनिया आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के साथ आए। डीएमके सांसद करीमोई के नेतृत्व में भारत का सर्वदलीय डेलीगेशन पहुंचा मॉस्को। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रूस के सामने रखा जाएगा। सर्वदलीय डेलीगेशन आज रूसी सांसदों, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और थिंक टैंकर्स से मिलेगा। रूसी संघ को आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में देगा जानकारी। मॉस्को पहुंचने से पहले कनीमोई बोली, दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा, भारत के संदेश को विभिन्न देशों तक पहुंचाएंगे। यूएई के मंत्रियों से मिलने के बाद बोले श्रीकांत शिंदे, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में यूएई ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा। भारतीय सांसदों के साथ बैठक के बाद यूएई का बयान। टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री से मिला सर्वदलीय डेलीगेशन, आतंकवाद के खिलाफ भारत के उठाए कदमों और ऑपरेशन सिंदूर पर दी जानकारी। संजय कुमार झा ने कहा कि जापान ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को जरूरी बताया, भारत के उठाए कदमों की सराहना की। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने पाकिस्तान को बताया दुष्ट राष्ट्र, कहा कि उस पर भरोसा नहीं कर सकते, आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है। पाकिस्तान का शर्मनाक चेहरा फिर आया सामने। खराब मौसम में फंसे इंडिगो के विमान ने यात्रियों की जान बचाने के लिए एयर स्पेस की मांगी थी इजाजत, लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने किया इनकार। दिल्ली से श्रीनगर जा रहा इंडिगो का विमान बुधवार को अचानक ओलावृष्टि में फंस गया था। पाकिस्तान के इनकार के बाद पायलट से बड़ी सूझबूझ के साथ श्रीनगर में करवाई थी इमरजेंसी लैंडिंग। राजस्थान के बीकानेर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, बोले हमारी सेना पाकिस्तान को घुटनों पर लाई, मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा। पीएम मोदी ने कहा कि सिंदूर मिटाने वाले मिट्टी में मिल जाएं, हमने आतंकवाद के सीने पर सीधा प्रहार किया है, आतंक का फन कुचलने की नई रणनीति है। पीएम मोदी की पाकिस्तान को दो टूक, कहा कि भारत परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है, कोई आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा, बदले का समय, जगह और शर्तें हमारी सेना तय करेगी। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री का क्लियर मैसेज, न ट्रेड होगा न टॉक, सिर्फ बात पीओके पर होगी। पीएम मोदी बोले पाकिस्तान ने आतंकवाद को लड़ाई का हथियार बनाया है, खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। इशारों में पीएम का चीन पर भी अटैक, कहा कि जिन्हें अपने हथियारों पर घमंड था वो आज मलबे के ढेर में दबे हैं। सीज फायर को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर निशाना, कहा कि आपने भारत के सम्मान से समझौता किया, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद करें। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा सवाल, कहा कि आतंक पर पाक की बात पर भरोसा क्यों किया, ट्रंप के सामने झुककर देश हित की कुर्बानी क्यों दी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहलगाम की घटना को 1 ही महीने हुए हैं, सरकार से अपील है कि उन दहशतगर्दों को पकड़िए जिन्होंने हमारी बहनों को विधवा किया। कांग्रेस के सांसद प्रणीति शिंदे ने संसद सत्र नहीं बुलाने पर केंद्र को घेरा, पूछा आखिर क्या छिपाना चाहती है सरकार। सर्वदलीय डेलीगेशन के विदेश भेजने को कांग्रेस ने पीआर स्टंट बताया, कहा कि देश में जवाब नहीं दे रहे हैं, दुनिया में डेलीगेशन भेज रहे हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को जवाब देना पड़ेगा, हमने पाकिस्तान को दिखा दिया है, उसे कहीं भी मार सकते हैं। रविशंकर प्रसाद बोले ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों में खौफ, हाफिज सईद, मसूद अजहर सेफ हाउस में छिपे। यूपी के सीएम योगी का पाकिस्तान को क्लियर मैसेज, कहा कि भारत की तरफ आंख उठाने वालों की भाषा में जवाब देंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा कि अब की बार आतंकी हमला किया तो जनाजों में जनाजा उठाने वाला भी नहीं बचेगा।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की, कहा कि आज भारत बिल्कुल अलग आतंकवाद नहीं सहेगा। 24 मई को पुंछ का दौरा करेंगे राहुल गांधी। पाकिस्तानी शेलिंग में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलेंगे। देश में छिपे गद्दारों पर एक्शन जारी। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। तुफैल को वाराणसी और हारून को दिल्ली से दबोचा। पाक कनेक्शन के मिले सबूत। तुफैल पर पाकिस्तानी नंबर्स पर जानकारियां साझा करने का आरोप। आतंकी संगठन तहरीके लबैक से भी था संपर्क। तुफैल के फोन से मिले हैं 600 पाकिस्तानी नंबर। जासूस से ज्योति मल्होत्रा की पुलिस रिमांड 4 दिन बढ़ी। पाकिस्तान के लिए जासूस करने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। जासूस ज्योति पर शिकंजा और कसा। विदेश यात्राओं के स्पॉन्सर की भूमिका की जांच शुरू। जासूस ज्योति ने मुंबई के लालबाग के राजा पर भी बनाया था ब्लॉग। पंडाल में भीड़ से लेकर तैयारियों की दी थी जानकारी। ज्योति के मुंबई ब्लॉग पर सख्त महाराष्ट्र सरकार। गृह मंत्री योगेश कदम बोले, जरूरत पड़ने पर मांगी जाएगी कस्टडी। जासूस ज्योति पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा कि भारत के खिलाफ जो भी साजिश करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। तुर्की की कंपनी सेलेबी की सहायक कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केंद्र द्वारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर के डल लेक में निकाली गई शिकारा तिरंगा यात्रा। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सुरक्षा बलों के सम्मान में निकाली रैली। भोपाल में बीजेपी मंत्री कृष्णा और तिरंगा यात्रा शामिल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सुरक्षा बलों के सम्मान में निकाली गई यात्रा। पीएम मोदी आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर को नया निवेश हब बनाने पर जोर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है और विकास भी हो रहा है। पीएम मोदी का संकल्प बिहार का विकास। बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। गिरिराज का बयान। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा कि किसान को अनाज ना सही दाम नहीं मिल पा रहा है। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को कोरोना काल की याद दिलाई, कहा कि सरकार ने कैसी व्यवस्था की थी, भूलिएगा मत, इतना कष्ट हुआ था उस समय। सिलीगुड़ी में बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, उत्तर बंगाल में टीएमसी को वोट नहीं मिलता, इसीलिए यह विकास नहीं करती। 29 मई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। अलीपुर द्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। 3 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून पर आरएसएस पर लगाया आरोप, कहा कि आरएसएस पर कलेक्टर को देने के लिए एक लिस्ट, कलेक्टर बस इंक्वायरी लिख दे और हमारी जमीन चली जाएगी। जमीयत की बैठक में यूपी सरकार के एक्शन का विरोध। नेपाल बॉर्डर से सटे मदरसों पर कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट जाने पर विचार। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का शिकंजा। किरोड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार पर चार्जशीट हुई दाखिल। सीबीआई की चार्जशीट के बाद सत्यपाल मलिक की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक नक्सली ढेर। नक्सली के खिलाफ ऑपरेशन में सीआरपीएफ का एक जवान। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जिला रिजर्व गार्ड ने मनाया जश्न। जवानों ने मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड बसवा राजू सहित 27 नक्सलियों को मार गिराया था। डीआरजी ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद एक साथ मनाई होली और दिवाली। जवानों ने जमकर आतिशबाजी, एक दूसरे को गुलाल लगाकर मनाया जश्न। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, लाल आतंक का मिटाएंगे नामो निशान। नक्सलवाद के अंत तक चलती रहेगी कार्रवाई। महाराष्ट्र में 5 नक्सली अरेस्ट, 20 ने किया सरेंडर। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी जानकारी। एनआईए ने अमृतसर से खालिस्तान समर्थक को किया गिरफ्तार। अमृतसर में मार्च में हुए मंदिर पर किया था ग्रेनेड हमला। अब तक इस मामले में 4 हुई गिरफ्तारियां। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। सलमान के घर के बाहर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। 44 घंटे में 2 बार घुसपैठ की कोशिश के बाद सख्ती। राजस्थान के उदयपुर में 3 साइबर ठग गिरफ्तार। पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद लिया एक्शन। कार से जा रहे तीनों साइबर अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में ब्रॉडकास्टर्स ने कबूला, देश भर से लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके अकाउंट में जमा कराते थे साइबर ठगी का पैसा। पुलिस को 150 अकाउंट मिली की जानकारी। साइबर रैकेट से जुड़े 10 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज। उड़ीसा के रायगढ़ में विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई। खेतों में तालाब की खुदाई कराए बिना 20 लाख का घोटाला मामले में 4 अधिकारी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में कंपनी में लगी आग। आसमान में छाया काला धुआं। आग से कंपनी के अंदर रखे सामान को नुकसान हुआ। कंपनी के प्रोपेन गैस टैंक को बचाने को लेकर प्रशासन सतर्क। 1 किलोमीटर के दायरे में इलाके को खाली कराएगा। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही। त्रिपुरा में 5 बांग्लादेशी हिरासत में ले गए। वैध डॉक्यूमेंट के बिना भारत में रह रहे थे। ग्रेटर नोएडा के टप्पल इलाके में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 25 अवैध कॉलोनी में 250 करोड़ की जमीन भूमाफियाओं से खाली करवाई गई। दिल्ली के बवाना नहर में नहाने गए 4 बच्चे डूबे। 2 बच्चों की मौत। 2 बच्चों की तलाश में चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। भोपाल में आंधी तूफान और बारिश शुरू। कई इलाकों में कटी बिजली। भोपाल समेत एमपी के 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में तेज आंधी और बारिश से भारी नुकसान। अब तक 55 लोगों की मौत।
सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाव के काम के निर्देश दिए। पशुहीन और जनहानि के पीड़ितों को तत्काल मुआवजा देने को कहा। राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार के पहले चरण का आयोजन। राष्ट्रपति ने जांबाज सैनिकों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग। यमुना की सफाई, पेयजल और सीवेज सिस्टम पर चर्चा हुई। दिव्यांग जनों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार के आवास आवंटन में मिलेगा 4% आरक्षण। तेलंगाना के करीमनगर में निकाली गई हिंदू एकता रैली। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार यात्रा में शामिल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिर से स्कूल सीमा पार से शेलिंग बंद होने के बाद सीजफायर के बाद स्कूल खोले गए। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होंगे आमने सामने। शाम को 7:30 बजे मैच। लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रनों से हराया। आईपीएल के मौजूदा सीजन में गुजरात को दूसरी बार दी शिकस्त। अहमदाबाद में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ ने 236 रन का दिया था टारगेट। गुजरात टाइटंस की टीम 202 रन बना पाई।